हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब श्री विदुर जी मैत्रेय मुनि को गंगा के तट पर मिले, तब उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे और मैत्रेय मुनि जो है उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है और इस आपके जिज्ञासा से संसार पर तथा मुझ पर अपना कृपा प्रदर्शित किया है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। ऐसे यहाँ पे जो मैत्रेय मुनि जो है विदुर जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि वे जो है सबसे उच्च कोटि के भक्त है, उनका मन हमेशा भगवान में ही रहता है। और यहाँ पे वे कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आप व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हो गए। क्योंकि आप जो है महान श्री व्यासदेव के पुत्र हो। आपके पिता जो है इतने महान जो है व्यासदेव है, और आपको सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप भक्त है। और भक्त का यही गुण है कि वे जो है हमेशा, अगर वे जानते भी है, सब कुछ जानते हैं, वे बार बार जो है भगवान की कथा, भगवान के विषय में कृष्ण कथा सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। तो अब यहाँ पे आगे श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैं जानता हूँ, ये कह रहे कि मैं, ये तो बात एक है कि आप व्यासदेव के पुत्र हो, लेकिन आगे का भी मैं रहस्य जानता हूँ। वो रहस्य क्या है कि तुम मांडव्य मुनि के शाप से के कारण विदुर बने हो। शाप के कारण विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि बताते कि मैं जानता हूँ आप कौन है। आप ये महान यमराज, तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उनके भाई के दासी पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि
किस प्रकार से आप व्यासदेव द्वारा जो है आप उत्पन्न हुए। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे। इसका वर्णन जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 में श्री प्रभुपाद जी ने वर्णन किया हुआ कि क्या हुआ था, किस प्रकार वे श्रापित हुए। यमराज इस प्रकार से श्रापित हुए और उनको एक दासी पुत्र के रूप में विदुर बनना पड़ा। और व्यासदेव के द्वारा अंबिका के दासी के गर्भ से आप उत्पन्न हुए। तो आप जो है बताइए। तो एक बार जो है कुछ चोर भागते हुए जो है चोरी करके भागते हुए ये जो मांडव्य ऋषि के जो आश्रम में आ गए। और क्योंकि वो उनका आश्रम था, वो सब जो है वहाँ पे उपस्थित हो गए। तो सब जो है उनके पीछा जो है सैनिक, राजा के सैनिक जो है उन चोरों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करके यहाँ पे जो है मांडव्य ऋषि के आश्रम में आए और उन सब चोरों को उन्होंने पकड़ लिया और उनके साथ साथ बिना सोचे समझे उन्होंने मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया। और जब उनका निर्णय करने का समय आया कोर्ट में या कचहरी में, तो सबका मृत्यु दंड दिया गया और मांडव्य ऋषि को भी, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, वे जो निर्दोष थे, उनको भी जो है एक सूली के या भाले के नोक से उनको जो है भोंकने की या उनको पियर्स करने की, यहाँ पे लिखा है क्या है कि भाले के से भोंकने की उनको जो है दंड दिया गया। तो राजा के मंत्रियों द्वारा इस प्रकार से उनको दंडित किया गया। और जब राजा के कान में ये बात पड़ी कि एक बड़ा ऋषि जो है उनका इस प्रकार से दंड दिया जा रहा है, तो तुरंत वहां पे गए और उनको बोला कि हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे मंत्रियों ने आपको समझा नहीं और उनको छोड़ दिया। और ये बात जो है उनको समझ में नहीं आई, किस प्रकार से उनको इस अवस्था, मुनि होते हुए और निर्दोष होते हुए उनको इस प्रकार से जो है भाले के नोक से मारने का आदेश दिया गया। तो
तो उन्होंने जो है सीधे जो है यमराज के पास गए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वे जो है दंड देने वाले कौन है? यमराज। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलती नहीं की, मैं निर्दोष हूँ, तो मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला गया? तो यमराज ने अपना रिकॉर्ड खोला तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इस दंड इसीलिए मिल रहा, मतलब ये परिस्थिति में तुम्हें आना पड़ा क्योंकि बचपन में आपने जो है चींटियों को एक तिनके से जो है आप उनको भोंक रहे थे। चींटियां जो छोटी छोटी चींटियां हैं उनको आप जो है एक तिनके से आप उनको जो है भोंक रहे थे, उनको त्रास दे रहे थे, इसीलिए जो है कि आपको ये परिस्थिति में आना पड़ा। तुरंत मुनि ने सोचा कि ये इनजस्टिस है, ये जो है यमराज सीधा न्याय नहीं कर रहा है, क्योंकि बचपन में किया गया जो कोई भी अपराध है उसको अपराध नहीं माना जाता है। आपने किस प्रकार से मुझे दंडित किया, मुझे किस प्रकार से इस दंड के सामना करवाया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जो है शूद्र बनो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम शूद्र भी नीचे हो, इसलिए तुम जो है शूद्र बन जाओ। इस प्रकार से मुनि के श्राप की वजह से यमराज जो विदुर के रूप में पांडु और धृतराष्ट्र के भाई बने। और इस प्रकार यहाँ पे विदुर जो है जो स्वयं यमराज है, वे जो है अनेक भक्ति के विषय में मैत्री मुनि से पूछे। महान भक्त को श्राप भी जो है एक वरदान ही होता है, क्योंकि वे इतने बिजी रहते हैं सेवा में, बहुत कठिन सेवा दी गई है यमराज को भगवान द्वारा, कुछ समय ही नहीं मिलता है कि कितने सारे पापी सभी लोगों का उनका निर्णय लेना है, और लिस्ट इतना बड़ा है कि उनका अंत ही नहीं होता, उनको समय ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवत कथा के लिए कहाँ है समय। तो श्राप के कारण जो है हम देखते हैं किस प्रकार से विदुर जो है भगवान के महान भक्त के रूप में यहाँ पे श्री मैत्री मुनि से भगवान का जो है कथा सुनने की इच्छा से इस गंगा के तट पर बैठे हैं। तो यमराज श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे, जो जीवों के की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये जो संवाद मैत्री मुनि और विदुर के बीच में, बहुत महत्वपूर्ण संवाद। और सब ये जो प्रश्न है
धीरे धीरे जो बहुत सारे प्रश्न पूछे विदुर ने, और धीरे धीरे मैत्री मुनि जो है समझाने जा रहे हैं। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की 3 दशाएं होती हैं: जन्म, भरण पोषण तथा मृत्यु। मृत्यु के बाद जो है श्री यमराज जी जो है उनके दरबार में जाकर निर्णय होता है कि अनेक अनेक जीवों को क्या दंड दिया जाए, कौन सी योनि में उनका जन्म हो, उनके कर्म के अनुसार उनको अनेक अनेक जो है दिए जाते हैं। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और उन्हें भाले के छेदे जाने का आदेश दिया गया। तो ये जो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं, जो वर्णन किया गया है पहले स्कंद में, इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर क्रुद्ध होकर मांडव्य मुनि ने उसे शूद्र बनने का शाप दिया। इस तरह यमराज ने विचित्र वीर्य की दासी पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर्य के भाई व्यासदेव के वीर्य से जन्म लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य उनका विवाह जो है अंबिका से हुई, लेकिन तुरंत विवाह के बाद जो है उन्होंने अपने देह को त्याग दिया और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ, क्योंकि और उनके पिता कौन थे? व्यास। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है, श्री प्रभुपाद जी बताते कि व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। तो व्यासदेव सत्यवती जो है वे एक मछियारे की पुत्री थी और ये वर्णन जो बताया जा, और वे क्या करती थी, वही जो है लोगों को नौका चलाती थी, केवट के रूप में लोगों को नदी के इस पार से उस पार तक ले जाती थी। तो पराशर मुनि एक दिन वहां पे आए। पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव के पिता। पराशर मुनि वहां पे आए और वे जो है सत्यवती, जिसका नाम था मत्स्य गंधा, क्योंकि वे एक मछियारे की पुत्री थी, उनके शरीर से गंध, मत्स्य गंधा मतलब मत्स्य मतलब मच्छी, फिश, गंध मतलब उनके शरीर से वो पूरा गंध आता था, क्योंकि वो इस प्रकार से। तो पराशर मुनि को वे जो है
वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे उस पार ले जाओ। कहा ठीक। जब महाराज पराशर मुनि ने उस जो है नौके में बैठ गए, तब जब मध्य इस नदी के मध्य पहुंच गए, तब समय हो गया। समय हो गया भगवान का अवतार श्री व्यासदेव का जन्म का समय हो गया। उसी समय जो है, क्योंकि वो नौका में वे अकेले थे और सत्यवती या मत्स्य गंगा उनके साथ थी, तो उन्होंने जो है उनसे निवेदन किया कि मैं आपके साथ संभोग करना चाहता हूँ, तो कृपया करके इसमें मेरी सहायता कीजिए। क्योंकि भगवान का सत्यवेश अवतार व्यासदेव का जो समय हो गया प्रकट होने का, तो अचानक वो डर गई। तो कह रही कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोले नहीं, आप सहायता कीजिए और उससे आपको भी बहुत लाभ होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको निवेदन किया और पराशर मुनि और मत्स्यगंधा जो सत्यवती बन गई, श्री व्यासदेव का जो है जन्म हो गया। तो ये महाभारत में पूरा वर्णन है और पूरी कथा लंबी है, पर यहाँ पे हम जानते हैं कि इस प्रकार से सत्यवती और फिर इसी सत्यवती का विवाह जो है शांतनु से हुआ। उन्होंने वरदान दिया कि ये जो है, हालांकि आप एक पुत्र को जन्म देंगे, लेकिन आपके चरित्र पे कोई भी छींटा नहीं होगा। और क्योंकि भगवान उनके गर्भ से जन्म ले, वो उनका शरीर की कांति और उनके शरीर बहुत ही सुगंधित हो, तो मत्स्य गंध से वे जो है एकदम सुगंधित और खूबसूरत हो। और इस प्रकार से शांतनु से उनका विवाह हुआ। और यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। तो भीष्मदेव ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि वे जो है कभी भी विवाह नहीं करेंगे। और फिर जो है विचित्र वीर्य के द्वारा वे चाहते थे कि सत्यवती, क्योंकि ये जो भीष्मदेव ने सत्यवती के पिता को ये वचन दिया था कि आप तो शांतनु के पुत्र है, लेकिन अभी आप जो है मेरी बेटी का जो स्थान है वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं नहीं। तो विचित्र वीर्य के मर जाने के बाद जो है
व्यासदेव के द्वारा विदुर और धृतराष्ट्र और पांडु, और ये जो रहस्य जो है मैत्री मुनि को ज्ञात था। क्यों? क्योंकि व्यासदेव इनके समकालीन मित्र थे दोनों, व्यासदेव और मैत्री मुनि, तो इसीलिए वे सब जानते। दासी पुत्र के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। तो क्योंकि उन्होंने ऐसे महान, उनका जन्म महान पिता के द्वारा हुआ था, तो उनको ये उत्तराधिकारी प्राप्त हुई, क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कुल में जन्म होने से जो बच्चे जन्म लेते हैं वे उनका उत्तराधिकारी बनते हैं, कि वे जो है उनको सहायता मिलती है कि वे अच्छे ब्राह्मण बने, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण पिता से जन्म लिया। और कल भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 42 में ब्राह्मणों का गुण वर्णन किया गया था, और भगवान भी कहते हैं कि अच्छे कुल में जन्म होना ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अच्छे कुल में जन्म होते भी अगर उसका हम लाभ नहीं लेते तो ये व्यर्थ चला जाता है। और अगर कोई ऐसा सोचता है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं तो हम ब्राह्मण हैं, ये भी बात जो है ठीक नहीं है, क्योंकि कैसे जाना जाता है? गुण और कर्म से। तो यहाँ पे विदुर जी जो है इतने महान पिता के पुत्र होने के कारण उनके गुणों को हम देख रहे हैं। वे जो है अपने पिता को पुत्र के रूप में महान और अपने पिता की महानता को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने के लिए लाभप्रद है। लाभप्रद जो भी एक भक्त के कुल में या भक्त के घर में जो है वो जन्म लेता है, तो उसको ये जन्म जो है बहुत महान होता है और इसके लिए उनके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। और ये कर्तव्य है, जैसे कि कल बहुत डिटेल में जो है प्रभु जी ने, रामहरि प्रभु जी ने बहुत डिटेल में समझाया कि कैसे जो हमारे घर में बच्चे हैं उनको कैसे ये लाभ दिलाया जाए ताकि अपने जीवन को सार्थक बना सके। यहाँ पे ये विदुर का ही उदाहरण है, इसीलिए यहाँ पे श्री मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर का यह अवसर अपनी पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हो सका। तो यहाँ पे सुंदर रूप से वर्णन किया जा रहा है
कि किस प्रकार से विदुर जो है महान भक्त थे और अब यहाँ पर वे जो है भगवान के विषय में सुनने के लिए इच्छुक होते हुए श्री मैत्री मुनि से जो है भगवत कथा, कृष्ण कथा सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।